हनुमान जी ने अड़मादिक सिद्धियों का प्रयोग किया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों का प्रयोग किया, मकरध्वज को बांध दिया। अब हनुमान जी गए अंदर, पर राजा बड़ा मायावी था अहिरावण। गए कैसे? आहा, एक पूजा की थाली में लाल लाल पुष्प जा रहा था, उस लाल लाल पुष्प में हनुमान जी के पास एक सिद्धि है, अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईशत्व, वसत्व, ये 8 सिद्धियां हैं। तो एक सिद्धि हनुमान जी के पास ऐसी है कि वो बिल्कुल छोटे बन जाते, सूक्ष्म, मसक समान रूप कपिधरी, यहां सिद्धि का प्रयोग किया। तो हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप बना लिया, कीड़े जैसा रूप बना लिया, और फूल के बीच में बैठ गए और बैठे जाने लगे। लक्ष्मण जी राम जी बात ही कर रहे थे। लक्ष्मण जी बोले अब तो मुश्किल है बचना, देरी हो गई। राम जी बोले लखनलाल चिंता मत करो, बचाने ही आ रहे होंगे अंजनी के लाल। लखनलाल बोले यहां नीचे कैसे? राम जी बोले नीचे नहीं, ऊपर देखो। क्या ऊपर देखें? थाली में देखो। थाली में क्या देखें? थाली में तो लाल लाल पुष्प है। तो राम जी मुस्कुरा कर बोले बस उसी लाल लाल फूल में ही तो अंजनी का लाल छिप करके बैठ करके आया है। अब हनुमान जी महाराज वहां पुष्प के द्वारा देवी के पास पहुंच गए, माता को प्रणाम किया। हे माता, इसका खत्म करना है जो तुम्हारा चेला है अहिरावण। अब हनुमान जी ने सोचा कैसे खत्म करें? एक ही उपाय है, जो वरदान मिला उसी के अनुसार। और हनुमान जी महाराज की पंचमुखी रूप की जो पूजा होती है, यहीं पर हनुमान जी ने 5 दीपकों को बुझाने के लिए एक साथ पंचमुखी हनुमान बनकर के प्रकट हो गए। और 5 मुखों से एक एक दीपक बुझा दिया, अहिरावण को मार डाला। बोलो सीताराम। राम जी इसीलिए जानकी माता से कह रहे कि हम हनुमान जी को देख नहीं सकते। बोले क्यों? बोले जो असंभव काम है वो भी संभव कर दिया। अहिरावण की भुजा उखारे भरत भाई, कपि से उरे न हम नहीं। भरत भाई कपि से उरे तो भरत जी क्या चाहते? अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदे। और हनुमान जी क्या चाहते? बात यहां थी, हनुमान जी क्या चाहते? आहा, हनुमान जी से अयोध्या वालों ने माता जानकी जी से कहा कि जब से राम जी राजा बने हैं, चरणों की सेवा हनुमान जी के अलावा कोई और नहीं करता है। एक काम करो, इनको कुछ दिलवा दो, गिफ्ट टिफ्ट भगाओ। हनुमान जी को कुछ दिलवा दो, जाने दो, भगाओ ना, और टिकट कटवाओ। अंगद चले गए, सुग्रीव जी चले गए, जामवंत जी चले गए, विभीषण चले गए, बस एक जय रह गए। और इनकी इतनी कहानियां सुन रखी थी कि अयोध्या वाले भी डरते थे। बोले क्यों? अरे बोले बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत बल है। अब जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते, राम जी से कहने कुछ दे दो। बोले क्यों? बोले हमारे ऊपर बहुत उपकार है। क्या उपकार है? बोले बा तुमने देखा नहीं, हम जब अशोक वाटिका में रो रहे थे तब इन्हीं ने तो हमें आकर के बचाया था, तो हम नहीं कह सकते। कहा किससे कहा जाए? कहीं लक्ष्मण जी से कहो। लक्ष्मण जी आप राम जी से कह दो, इन्हें कुछ दे दो, गिफ्ट दे दो, कोई लोक ओक दे दो, कोई एक ठिया टापू दे दो, वहां का राजा बना दो। वैसे भी फिजी में 300 से ज्यादा टापू है, एक टापू दे दो, राजा बना दो, जाने दो। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? लक्ष्मण जी बोले हम पर भी उपकार है। क्या उपकार है? बोले हम जब शक्ति लग गई थी तब इन्होंने ही तो बूटी ला के प्राण बचाए, तो हम भी नहीं कह सकते। अच्छा भरत जी कह सकते। भरत जी आप कहो राम जी से इनको कुछ दे दो। भरत बोले हम भी नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले जब 14 साल वनवास के पूरे हो गए और जब देखा कि राम जी नहीं आ रहे, तब हम चिता जलाकर जलने ही वाले थे, तब ब्राह्मण का भेष बनाकर हनुमान जी ने ही आकर खबर सुनाई थी कि आप जलो मत, राम जी आपके पास आ रहे हैं। तो हमारे भी प्राण बच गए थे, इसलिए हम भी नहीं कह सकते। तो अयोध्या वालों ने सोचा कौन कहेगा। सब लोग बोले भैया सबका तो कर्जा, सबके ऊपर हनुमान जी का कर्जा है, एक व्यक्ति है जिन पे कर्जा नहीं है। बोले कौन? बोले शत्रुघ्न। इनका कुछ नहीं किया हनुमान जी। सब लोग मिलकर शत्रुघ्न जी के पास गए, बोले भैया तुम कह दो। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? तो बोले कि नहीं नहीं आप बोले तो नहीं हो। बोले जब हम पूरी रामायण में नहीं बोले तो लास्ट में क्यों बोले?
अपने पात्र को खराब क्यों कर ले? जब पूरी रामायण में ही हम नहीं बोले तब लास्ट में काहे को बोलना? तो हम भी नहीं बोल सकते, तो कहा कि कौन बोलेगा? तो सब लोग बोले अयोध्या वाले, अब हम ही बोलेंगे। तो राम जी के दरबार में संपूर्ण अयोध्या वाले पहुंच गए। प्रभु, आपने अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजपाट दिया, आपने जामवंत जी को परम भक्ति दी और द्वापर में मिलने का आश्वासन दिया। हनुमान जी प्रिय हैं, इनको भी तो कुछ दो, विदा करो। हनुमान राम जी बोले विदा तो कर दें, पर इनका कोई घर हो तब तो विदा करें। अब इनका कोई घर ही नहीं, तो कुछ दो तो, ताकि आप कर्जा मुक्त हो जाओ। जानकी जी भी बोली हाँ, आप दोनों आंखें नहीं मिला पाते, कर्जा मुक्त हो जाओ, कुछ दे दो। सही बात है, दे दो दे दो दे दो। अब तो सपोर्ट मिल गया। राम जी बोले भैया जब सब कह रहे हैं, हनुमान सबकी इच्छा है, आप कुछ मांगो, हम आपको कुछ दें। हनुमान जी बोले प्रभु हमें कुछ नहीं, नहीं कुछ तो मांगो। अब देखना संत का स्वभाव क्या होता है, विनय। हाँ, संत का स्वभाव क्या होता है? विनय कुमार, कल तुमने क्वेश्चन किया था, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें आज भी। विनय, संत का स्वभाव क्या होता? देखना, परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु बुरा ना मानो, तो हम एक वरदान नहीं 2 मांगना चाहते। अयोध्या वाले बोले 2 नहीं 3 दे दो, 3 दे दो, झंझट खत्म हो, कम से कम भगेंगी तो यहां। 2 नहीं 3 दे दो। राम जी बोले 2 मांगो, आपने बहुत काम किया। हनुमान जी ने पता है क्या किया? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए, बोले जन्म जन्मों तक इन चरणों से दूर ना होवें, यही हमको चाहिए। तो भरत जी क्या चाह रहे? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। पद मतलब चरण। भरत जी चाह रहे जन्म जन्म तक राम जी के चरण मिले, और हनुमान जी चाह रहे जन्म जन्म तक राम जी के चरण मिले। इसलिए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, इसीलिए तुलना राम जी करते रघुपति की बहुत बड़ा। और किससे तुलना हनुमान जी की? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और भरत जी से तुलना क्यों की? भरत जी ने अर्थ चाहते, अर्थ का त्याग किया, धर्म का त्याग किया, काम का त्याग किया, मोक्ष का त्याग किया, राज गद्दी का 5वां त्याग किया। भरत जी ने 6वां त्याग भी किया। क्या? आहा, धन्य है भरत। भरत जैसा कौन होगा? भरत जी ने 6वां त्याग किया अपनी मां का, मां को भी त्याग।